नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 23 अक्टूबर 2025 और दिन यानी कि वार है गुरुवार का। आज का जो दिन विशेष है वो दिन विशेष है भाई दूज का पर्व। और भाई दूज के पर्व की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। साथ साथ ये जो नया वर्ष विक्रम संवत का शुरू होने जा रहा है, कल से शुरू हो चुका है, तो ये विक्रम संवत नया वर्ष 2082 का आप सभी दर्शकों के लिए पिछले कोई भी वर्ष के मुकाबले अच्छे से अच्छा बीते, आपका आरोग्य अच्छा रहे, आपकी आमदनी अच्छी रहे और आपकी जो भी मनोकामना इस वर्ष के दौरान हो वो सभी मनोकामना ईश्वर के द्वारा पूरी की जाए, ऐसी आप सभी के लिए शुभ कामना के साथ आज के दिन हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं हमारी प्याज की। और प्याज की जो चर्चा करने की है आपके साथ, वो प्याज का जो संग्रह, जो थोक हमारे किसान भाइयों के पास पुरानी प्याज का संग्रहित है, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा इन दिनों में यानी कि पिछले पूरे 1 महीने या 1.5 महीने से देखें तो प्याज की हमारी जो पुरानी संग्रहित उपज है हमारे किसान भाइयों के पास, वो संग्रहित उपज में किसी भी किसान भाई के हाथ में पूरे 1.5 महीने पीछे जाए या 2 महीना पीछे जाए, कहीं पर से भी भावों में कोई भी प्रकार की कुछ ऐसी बढ़त हाथ में नहीं आई है कि जिस बढ़त को लेकर हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर कुछ खुशी की रेखा दिखाई दे, कुछ हास्य की रेखा दिखाई दे या फिर कुछ ऐसा संतोष की झलक दिखाई दे कि हमारी मेहनत हमें मिली या तो हमारा खर्च हमें मिला। किंतु आखिरकार हमने जो उपज पकाई है तो उसी उपज को बाजार में ले जाना पड़ता है और बाजार जिस भाव से हमारे पास से खरीदारी करता है उसी भाव से ही हमारे किसान भाइयों की ओर से किसी भी कृषि उपज को बेचनी पड़ती है। और प्याज को हमने इस ढंग से ही बेचा है। पिछले 1.5 महीने देखे या 2 महीने देखे तो सभी दिनों के दौरान हमारी प्याज के जो भाव मिले हैं हमें, वो भाव करीब करीब औसत निकाले तो 5 रुपये से शुरू होकर 7 रुपये, फिर कुछ अच्छी क्वालिटी 7 रुपये से लेकर 9 रुपये, अच्छे से अच्छी क्वालिटी 9 रुपये से 11 रुपये और सुपर बेस्ट क्वालिटी बिकी है हमारी 11 रुपये से लेकर 14 रुपये। उसके ऊपर स्थानिक यानी कि हमारी जो लोकल कृषि उपज मंडियां होती है वहां पर हमारे किसी भी किसान भाई के हाथ में प्याज की वर्ग हो कोई भी हो, साथ साथ प्याज की क्वालिटी कोई भी हो, उससे ज्यादा भाव नहीं आए हैं। नए वर्ष के पहले दीपावली का अवकाश जो शुरू हुआ, वो अवकाश पिछले सप्ताह के शुक्रवार से ही शुरू हो गया था और शुक्रवार तक में हमारी प्याज जो भावों से बिकी थी वो भी उसी भाव से ही बिकती थी। फिर उसके बाद नए वर्ष के लिए हमारे किसान भाइयों को प्याज की जो भी संग्रहित थोक है किसान भाइयों के पास, उसके ऊपर कुछ अपेक्षा थी कि आने वाले नए वर्ष की शुरुआत के साथ साथ हमारी प्याज के ऊपर कुछ ना कुछ बढ़त मिल सकती है, मिलेगी। किंतु पिछले दिनों में यानी कि जब से बाजार बंद हुआ है तब से लेकर आज तक, यानी कि अब 2 दिन के बाद सप्ताह पूरा हो जाएगा बाजार के अवकाश का, तो ये पूरे सप्ताह के दौरान देखे तो प्याज की स्थिति में कहीं पर कोई भी सुधार नहीं देखने को मिला है। आप बोलेंगे कि प्याज के बाजार यानी कि हमारी कृषि उपज मंडियां बंद है तो भावों की स्थिति आपके पास कैसे आती है, कहां से आती है? तो हमारी कृषि उपज मंडियां बंद है किंतु प्याज का व्यापार निरंतर जारी है और प्याज का व्यापार जो निरंतर जारी है वो व्यापारियों से व्यापारियों तक और हमारे किसान भाइयों के घर से जो व्यापारी प्याज उठाते हैं वो कारोबार अपने ढंग से चलता ही रहा है, क्योंकि प्याज की प्रतिदिन की जो जरूरत होती है उसी जरूरत के हिसाब से प्याज का कारोबार तो चलता ही रहता है। कारोबार चला है, कल तक चला है, आज भी कारोबार चल रहा है। तो हमारे संग्रहित प्याज के भावों की स्थिति देखे तो
बाजार में पिछले बंद के दौरान, यानी कि पिछले बंद के अंतिम दिन के हिसाब से बाजार में जो भाव चल रहे थे, उसी भाव से बीते दिनों में प्याज की बिक्री होती रही है। प्याज की बिक्री हमारे खास करके उत्तर भारत के सभी इलाकों में जो हो रही है, उसमें कहीं पर बढ़त नहीं बनने की एक सबसे बड़ी वजह जो है, वो वजह है सरकार की ओर से, यानी कि नफेड की ओर से बाजार में प्याज का उतारा जाना, और पूरे उत्तर भारत के सभी बड़े खरीद बिक्री केंद्र जो भी है, वहां पर सभी जगह पर नफेड की प्याज के ट्रक खड़े हुए हैं, और कोई भी व्यापारी चाहे नफेड की प्याज खरीद सकता है। नफेड के पास सभी वर्ग की प्याज संग्रहित है, और सभी वर्ग की प्याज नफेड इन दिनों में बेच रहा है। और नफेड जो प्याज बेच रहा है, वो प्याज इसलिए बेची जा रही है कि हमारे बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, वो चुनाव नवंबर के पहले पखवाड़े तक में जब पूरा नहीं हो जाता, तब तक उत्तर भारत के किसी भी इलाके में न तो प्याज की कोई भी कमी दिखाई देगी, क्योंकि सरकार चौकन्ना है। सरकार चौकन्ना इसलिए है कि प्याज के दामों में, खास करके खुदरा भाव जो बाजार में चल रहे हैं, उसी भाव में कहीं पर उत्तर भारत के किसी भी इलाके में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी ना हो जाए, उसकी बहुत पैनी नजर के साथ सरकार की ओर से खबर ली जाती है। और उसी ली जाती हुई खबर के हिसाब से पूरे प्रदेशों में नफेड की ओर से प्याज की बिक्री जारी है। तो प्याज की बिक्री नफेड की जारी रहेगी आने वाले महीने, यानी कि नवंबर के पहले पूरे पखवाड़े के दौरान। सरकार की चुनावी जरूरत है, तो प्याज के भावों में सरकार बढ़त नहीं बनने देगी। हमारे किसान भाइयों के हालात क्या है, हमारे किसान भाइयों के हाथों से उसकी उपज किस भावों से बिकी जा रही है, और प्याज जैसी उपज अगर 7 रुपया प्रति किलो, 8 रुपया प्रति किलो या 10 रुपये प्रति किलो से किसान भाइयों के हाथों से बेची जाती है, तो उसमें किसान भाइयों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, ये सारी की सारी बातें सरकार जानती है। और जानते हुए भी अगर सरकार ऐसा काम कर रही है, तो उसका अर्थ संपूर्ण रूप से स्पष्ट है कि सरकार को अपना स्वार्थ दिखाई देता है। हमारे किसान भाइयों की जरूरत नहीं दिखाई देती, हमारे किसान भाइयों का दर्द नहीं दिखाई देता, और हमारे किसान भाइयों का परिश्रम, हमारे किसान भाइयों का खर्च कुछ भी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा। तो सरकार की प्याज के सामने हमारी प्याज बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। अब हमारे पास जो भी प्याज पुरानी है, उसमें से हम कौन सा थोक बेचे, कौन सा वर्ग बेचे, और कौन सा वर्ग कुछ दिनों के लिए संग्रहित रख सकते हैं। तो प्याज की जो स्थिति हमारे भंडारण में होती है, वो स्थिति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। संग्रह या बिक्री को लेकर संग्रह का निर्णय हम करते हैं, तो उसके पहले देखना यह पड़ता है कि हमारी जो संग्रहित प्याज है, हमारा जो भंडारण है, उसमें बिगाड़ बैठने की शुरुआत नहीं हुई है, तो हम कुछ दिनों के लिए हमारा संग्रह, हमारा भंडारण आने वाले दिनों के लिए संग्रहित रखने का निर्णय कर सकते हैं। किंतु हमारे भंडारण में बिगाड़ बैठने की शुरुआत हो गई है, तो उसके ऊपर हमारी ओर से नए सिरे से सोचा जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्याज के भंडारण में बिगाड़ बैठने की शुरुआत होते ही वो जल्द से जल्द, यानी कि झड़प से आगे बढ़ने लगता है, और हमारे थोक में से ज्यादा थोक पर बिगाड़ का असर बैठ जाता है। तो जो भी संग्रहित प्याज है हमारे किसान भाइयों के पास, वे किसान भाई अपने संग्रहित भंडारण के हिसाब से अपना निर्णय करें। कम से कम आने वाले महीने के पहले पखवाड़े के दौरान तो सरकार भावों में कुछ बढ़त नहीं बनने देगी, इतना तो स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। बाजार में सरकार का जो पदार्पण हुआ है नफेड के जरिए, उसी पदार्पण के आधार पर हम सभी किसान भाई ये बात समझ सकते हैं। और सरकार प्याज के भावों को संचालित करना नहीं छोड़ेगी तब तक
जब तक बिहार के चुनावों में वोट नहीं डाले जाते। तो वहां तक का जो फासला है, अभी अभी इस महीने का बाकी बचा एक अंतिम सप्ताह और नवंबर का 2 सप्ताह, ये 3 सप्ताह के लिए हमारे किसान भाई अपनी प्याज को इसी हिसाब से देखे, इसी हिसाब से समझे और अपने भंडारण की स्थिति के आधार पर अपनी प्याज कुछ दिनों के लिए संग्रहित रखने की सोचे या फिर भंडारण की स्थिति के आधार पर अपनी प्याज को बेचने को निकाले। दोस्तों, इन दिनों में बाजार में यानी कि कृषि उपज मंडियों में अवकाश होने के बावजूद भी जो कारोबार चल रहा है और चलते हुए कारोबार की जो स्थिति है, भावों की जो स्थिति है, डिमांड की जो स्थिति है और आपूर्ति की जो स्थिति है, ये सभी मुद्दे को लेकर हम जब आपसे प्रस्तुत हुए हैं तो ये हमारी पूरी की पूरी चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।